जो स्वयं अपने पे गर्व नहीं कर सकता वो अपने संतान को गर्व करना नहीं सिखा सकता, नहीं सिखा सकता। हमारे इन ऊर्जा केंद्रों में जितनी ज़रूरत इस बात की है कि हम जिन्हें लग गया कि अब तो पता नहीं कितने सांस बाकी हैं प्रभु की शरण में चलें, उससे ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों की है जो बच्चे मंदिरों में आते ही नहीं हैं। हमारी संस्कृति यानी हिंदू चिंतन दुनिया का अकेला चिंतन है जिसमें अनुयायी नहीं बनाए जाते, मुक्त किया जाता है व्यक्ति को। सा विद्या या विमुक्तये, जीवन में हम विद्या का उपार्जन करें, और विद्या अर्थकरी विद्या को नहीं कहते हैं, वो तो हमें फिर बांध देगी कहीं, वो तो जीवन की टेक्नोलॉजीज़ हैं, अर्थोपार्जन के उपाय हैं, रास्ते हैं कि कैसे हम दुनिया में मजबूत होकर के जी सकते हैं, स्वावलंबी होकर के जी सकते हैं। लेकिन असली विद्या वो है जो हमको मुक्त करती है। हिंदुइज्म सनातन संस्कृति से इतर जितनी भी संस्कृति दुनिया में है, मैं ये बात घोर अनुभव के बाद, अपनी गहन साधना के बाद, दुनिया में घूमने के बाद, सभी पंथों को देखने झांकने और उनकी जीवन शैली को देखने के बाद कहता हूं कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तब राम का अनुभव ये रहा होगा, लेकिन अब दुनिया को देख करके मेरा अनुभव ये है, जो राम कहते हैं कि मैंने दुनिया को जीत लिया, मैंने लंका को जीत लिया। ये सोने की लंका है, बहुत अट्रैक्शन है। चाहते हैं आप लोग अपने बच्चों को भेजते हैं विवाह होते ही अगले दिन कि जा स्विट्ज़रलैंड हुआ, थाईलैंड हुआ। जिस दंपति को विवाह से अगले दिन सुबह उठ कर के देव दर्शन, माता पिता के चरणों में, अपने तीर्थों में जाना चाहिए था और वहाँ पर जा कर के उनका आशीर्वाद लेकर के अपने से बेहतर संतति को जन्म देना चाहिए था, माता पिता ही उनका इंतजाम करते हैं। जा यूरोप घूमा, बाली चले जाओ, सड़े हुए होटल्स में रुको, वहाँ तुमसे पहले भी पता नहीं कितने रुके होंगे, कितनों ने वहाँ पे अपने जीवन के सुख भोग देखे होंगे। और परिणाम क्या हो रहा है? आशीर्वाद नहीं है तो संतति नहीं है, और संतति हो भी गई तो संस्कार नहीं। हमारी संस्कृति मुक्त करने की संस्कृति है। दुनिया के सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्मों में पैदा किया है परमात्मा ने, हमारे कर्मों से प्रसन्न होकर के। और इस संस्कृति में ये आज़ादी है कि आप विकसित हों। इतर धर्म जितने हैं, मैं निंदक किसी का नहीं हूँ, लेकिन धन्यवाद करता हूँ उनको भी, कम से कम वो धर्म के रास्ते पर चल। मुझे गौरव होता है जब मैं विदेश में होता हूँ और वहाँ पर अन्य आस्था के लोग, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के हैं, चाहे वो इस्लाम के हैं, चाहे वो यहूदी हैं, अन्य हैं, नास्तिक हैं, तो वो लोग जो इतर धर्म के हैं वो भी हमसे कहते हैं हमारी जीवन शैली को देख करके कि स्वामी जी मैं ईसाई होते हुए योग को, स्पिरिचुअलिज्म को, हिंदुइज्म को कैसे जी सकता हूँ। हम उनको कहते हैं कि हिंदुइज्म एक जीवन शैली है, कोई सेक्ट नहीं है। वहाँ पर जो सेक्ट हैं, यानी जो भी पंथ जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, वहाँ पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते किसी पर। वहाँ पर आप कोई नया रास्ता खोज नहीं सकते। वो कहते हैं कि यानी इस विकास की संभावना ही ख़त्म है, कि इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। वो ऐसा कुएं का मेंढक है जो समुद्र के मेंढक को ये कहता है कि तेरा समुद्र कितना बड़ा है। समुद्र का मेंढक कहता है भाई मैं तो नीचे के रास्ते से यहाँ कहीं आ गया, क्योंकि जब गिरते हैं तो उन रास्तों पे जाते हैं, नीचे के रास्ते में। कह रहे कि मैं समुद्र में मुझे वापस जाना है।
तो कह रहे कि भाई पागल क्यों हो रहा है, समुद्र है कौन सा, क्या होता है समुद्र। उसने बेचारे ने देखा ही नहीं उसको। तो कुएं का मेंढक थोड़ा राउंड लगाता है अपने कुएं में, कहता है क्या तेरा समुद्र इतना बड़ा है? वो कहता है नहीं भैया, तुम नहीं समझ पाओगे, मेरा समुद्र बहुत बड़ा है। आखिरकार वो कुएं का मेंढक पूरे कुएं का एक राउंड लगाता है कि क्या इतना बड़ा है तुम्हारा समुद्र? वो कहता है कि नहीं भाई, तुम्हें क्या समझाऊं, तुमने समुद्र देखा ही नहीं है। तो कहता है तुम झूठ बोलते हो, इससे बड़ा समुद्र हो ही नहीं सकता कोई। तो आज जब वो हमारे समुद्र को देखते हैं तो वो जिज्ञासु हैं कि हम कैसे श्लोक याद करें, कैसे मंत्र याद करें, कैसे हम शिष्टाचार सीखें, कैसे सभ्यता सीखें, किस प्रकार से मानसिक शांति पालें, कैसे हम ये जो हमने मकड़ी का जाल अपने चारों तरफ बना लिया है प्रॉस्पेरिटी का, समृद्धि का, उससे हम कैसे बाहर निकल जाएं। मैंने कहा मेरे देश की संस्कृति गरीबी की, फक्कड़पन की, भूखमरी की संस्कृति नहीं है। वहाँ पर तो हम सुबह ये हेमंत यज्ञ करता है, देशराज ने किए हैं। हाँ, तो हम सिखाते हैं कि श्याम पतयो रईणाम, मतलब हम दुनिया के सबसे समृद्ध संस्कृति हैं सनातन संस्कृति में, लेकिन हम इस प्रॉस्पेरिटी के दास नहीं हैं, इस प्रॉस्पेरिटी के